गांव कुम्हारपुर अपनी प्राचीन कहानियों और रहस्यमयी जगहों के लिए मशहूर था। यहाँ के बुजुर्ग अक्सर एक अनोखी कहानी सुनाया करते थे, एक जादू के चिराग की, जो हर मनोकामना पूरी कर सकता था। हालांकि ये भी कहा जाता था कि चिराग को पाना आसान नहीं था, उसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी थीं, और अगर इन शर्तों को तोड़ा गया तो भयानक परिणाम हो सकते थे। इस गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव बेहद मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, और उसने खुद को पढ़ाई और काम के जरिए बड़ा किया था। गांव में फैली जादू के चिराग की कहानियों को वह हमेशा मजाक समझता था। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने उसकी सोच को बदल दिया। एक रात आरव को एक सपना आया। उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु उसे एक पुराना चिराग देते हुए कह रहा है, इस चिराग में अपार शक्तियां हैं, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल जरूरत के लिए करना। लालच इसका विनाशक है। सपने से जागने के बाद आरव की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तय किया कि वह इस चिराग की सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। आरव को पता चला कि चिराग गांव से दूर घने जंगल में एक गुफा के भीतर छिपा हुआ है। उसने अपना सामान बांधा और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, कभी कांटों से भरी पगडंडियां तो कभी खतरनाक जानवर, लेकिन आरव का साहस डिगा नहीं। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह एक प्राचीन गुफा के सामने पहुंचा। गुफा के द्वार पर अजीब से निशान बने हुए थे। उसने अंदर कदम रखा तो वहां घना अंधेरा था। गुफा के अंदर आरव को एक पुरानी किताब मिली, जिसमें जादू के चिराग के बारे में लिखा था। किताब में लिखा था कि चिराग को पाने के लिए सत्य, साहस और धैर्य की परीक्षा देनी होगी। आरव ने तय किया कि वह इन परीक्षाओं का सामना करेगा। पहली परीक्षा में उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था। गुफा में अचानक एक विशालकाय अजगर प्रकट हुआ, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बुद्धिमानी से अजगर को काबू किया। दूसरी परीक्षा में उसे अपनी ईमानदारी साबित करनी थी। गुफा के एक हिस्से में ढेर सारा सोना और हीरे थे। वहां एक आवाज गूंजी, अगर तू ये सब ले ले तो तुझे चिराग नहीं मिलेगा। आरव ने अपनी लालच पर काबू पाया और वहां से आगे बढ़ गया। तीसरी और आखिरी परीक्षा धैर्य की थी। गुफा में एक दरवाजा था, जो तभी खुलता जब कोई घंटों तक बिना हिले डुले बैठा रहे। आरव ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया और दरवाजा खुल गया। अंत में आरव को एक चमचमाता चिराग मिला। उसने उसे उठाया तो गुफा में रोशनी फैल गई। तभी वही बूढ़ा साधु प्रकट हुआ, जिसे आरव ने अपने सपने में देखा था। साधु ने कहा, बेटा, ये चिराग तुम्हारा है, इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना। अगर तुमने लालच किया तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। आरव ने साधु को धन्यवाद दिया और चिराग लेकर अपने गांव लौट आया। गांव लौटकर आरव ने सोचा कि सबसे पहले वह अपनी गरीबी को खत्म करेगा। उसने चिराग से कहा, मुझे इतना धन दे दो कि मैं और मेरे गांव वाले सुखी रह सकें। चिराग से एक जिन प्रकट हुआ और देखते ही देखते आरव के घर में सोना और चांदी भर गया। आरव ने इस धन का उपयोग गांव के लोगों की मदद के लिए किया। उसने स्कूल बनवाए, अस्पताल खुलवाए और गांव को खुशहाल बना दिया। लेकिन धीरे धीरे आरव का मन बदलने लगा। उसने चिराग से और अधिक धन, महल और शक्ति मांगी। अब वह अपनी जरूरतें नहीं, बल्कि अपने ऐशों आराम के लिए चिराग का उपयोग करने लगा। एक दिन उसने चिराग से दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बनने की इच्छा जताई। जिन ने उसकी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन इसके साथ ही आरव को दुश्मनों का सामना करना पड़ा। उसके आसपास के लोग उससे जलने लगे और धीरे धीरे उसने अपने सारे दोस्तों और अपनों को खो दिया। आरव ने महसूस किया कि उसकी लालच ने उसे अकेला कर दिया है। वह समझ गया कि साधु ने उसे क्यों चेतावनी दी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चिराग अब आरव का आदेश मानने से इनकार करने लगा। एक दिन चिराग से निकले जिन ने कहा, तुमने इस चिराग का गलत उपयोग किया है, अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। देखते ही देखते आरव के पास जो कुछ भी था वह सब खत्म हो गया। वह फिर से गरीब हो गया और लोग उससे दूर होने लगे। आरव ने अपनी गलतियों से सीख ली। उसने चिराग को वापस जंगल में ले जाकर गुफा में रख दिया। उसने वादा किया कि अब वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन जिएगा। गांव वाले, जो पहले उससे नाराज थे, उसकी सच्चाई और साहस को देखकर वापस उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे आरव ने अपनी पुरानी जिंदगी फिर से संवार ली। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शक्ति और संपत्ति का उपयोग तभी सही होता है जब हम उसे अच्छे कार्यों के लिए करें। लालच न केवल हमें बर्बाद करता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी हमसे दूर कर देता है। मेहनत और ईमानदारी से जीने में ही असली खुशी है।